तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो भाई आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। ठीक है, तो आज भाई देखो, जैसे आप बहुत लोगों का अधिकतर एग्जाम मतलब कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, तो बस बहुत लोगों का देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो भी जिनके भी कॉलेज में एनईपी बेस्ड सिलेबस चलता है और जिनका भी ह्यूमन वैल्यूज और इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ठीक, उनके लिए ये मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ह्यूमन वैल्यूज एंड स्टडीज का ये बुकलेट डी होने वाला है। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक चीज आप सभी को पहले इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँ। ये जो मॉडल पेपर होने वाला है इसमें मैंने टोटल 2 मॉडल पेपर ऐड किया हुआ है। ठीक है, उन दोनों मॉडल पेपर का जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता था, मतलब टोटल कितना होता 100, मतलब 175 कितना होगा 150 ना, 150 क्वेश्चन में से भी मैं टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए फाइंड किया हूँ। 100 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं ये दे रहा हूँ कि जितने भी लोग माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी को हो, चाहे एमजीपीयू के कहीं भी भाई, डीडीयू किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, आप लोग विद्यापीठ किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, मतलब उत्तर प्रदेश में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखो, अब देखो मैं बता दे रहा हूँ माँ विंध्यवासिनी के लिए कि उनका एग्जाम जो है 13 जून को लगा हुआ है ना, 13 जून को लगा हुआ है और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से है। ठीक है, तो भाई आज कितना तारीख, आज है 30 मई। सोच सकते हो इतना दिन पहले मैं आप सबको क्यों तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज कुछ लोगों का होगा और मेरे ख्याल से कुछ लोगों का फिजिकल एजुकेशन नहीं योगा होगा। ठीक है, चिंता मत करो, जिनका भी फिजिकल एजुकेशन योगा है उनके लिए भी मैं मॉडल पेपर रेडी कर चुका हूं। बस वीडियो बनाने की देरी है, आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, कल तक वीडियो उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर 1 है। मैं बोल रहा हूं, देखो मैं यूनिट वाइज नहीं तैयारी कराऊंगा, इसका पहले बोल दिया हूं। मॉडल पेपर कम से कम ह्यूमन वैल्यूज का मैं कम से कम 5 से 6 मॉडल पेपर कराऊंगा और साथ फिजिकल एजुकेशन का भी 5 से 6 समझ रहे हो। कम से कम एक मॉडल पेपर में मैं टोटल 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो 5 से 6 मतलब 600 क्वेश्चन आप सभी को मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए करा हूं वीडियो को भाई ज्यादा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के लिए भाई। और अगर अभी तक आप लोगों ने अभी डिग्री जनसे मतलब अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब को बेल आइकन प्रेस कर दो, जैसा नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाटरमार्क इसलिए भाई यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि थंबनेल कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए और ज्यादा नहीं करते, यहाँ पे बता दें आप सभी को। यहाँ पे देख सकते हो बीए बीएससी बीकॉम भाई किसी भी सेमेस्टर के नहीं, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। ये मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है हम लोगों का, जो कि यहाँ पे आप सबको ह्यूमन वैल्यूज, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत हो गया, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज है, उस साइड चला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो भाई चैनल आप सभी का क्या है, अभी डिग्री जंक्शन होने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट क्रिएटेड और एनालिसिस भाई आप सभी के लिए, अभी भैया के लिए। ठीक, आप सभी के अभी भैया ने ये पूरा एनालिसिस किया है और इसमें से अगर टोटल आप लोगों को जितना भी मैं मॉडल पेपर आप सभी को कराऊंगा, ठीक है, तो उसको आप लोग अटेंड कर लोगे तो भाई मैं निश्चित कर रहा हूं आप लोगों को फेल तो कोई नहीं कर सकता, एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, ये क्या हो गया यार, एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ओहो, चलो कोई ना। ठीक है, तो एकदम अच्छे नंबर्स मेरे भाई पास हो जाओगे, चिंता मत करो। 75 नंबर का पेपर होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आप सभी का 60 प्लस है, 60 प्लस आएगा। ठीक है, एग्जाम में 60 प्लस आएगा। बस आप लोग क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट वन पे मत जाएगा, यहाँ 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर मतलब थोड़ा आप लोगों को जल्दी टाइप कराना था, यहाँ पे मुझे 100 लिखना था, गलती से 50 लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको मत देखिएगा, इग्नोर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप चैनल। लेकिन आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इस कमेंट सेक्शन में आप सभी को पीडीएफ लिख दीजिएगा। पीडीएफ लिख देंगे तो व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे पीडीएफ नहीं डालता, जब तक स्टूडेंट्स बोलते नहीं तब तक मैं कहीं भी पीडीएफ ऐसे नहीं करता, क्योंकि पीडीएफ कॉपी भी हो जाती है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, ये मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है। इस मॉडल पेपर का लाइक का टारगेट है 86 प्लस लाइक। अब अगर आप लोग दे दोगे तो मैं जब जैसे 86 लाइक कंप्लीट होगा मैं मॉडल पेपर सेकंड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई सब कुछ मैं एनालिसिस कर चुका हूं पहले से ही, बस आप लोगों को धड़ तैयारी कराना शुरू कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो कि होने वाला है आप सभी को, देखो ये होने वाला है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी भी होगा इंग्लिश में होगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेना आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ कोर ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, कोर ह्यूमन वैल्यू क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक मुख्य मानव मूल्य माना जाता है, मानव मूल्य माना जाता है, आप लोग बता सकते हो। इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट वाला जो यूनिट है, यूनिट पे आप लोग मत जाइएगा, मैं पहले बोल चुका हूं, इसमें टोटल 2 मॉडल पेपर इंक्लूड है। ठीक है, 2 मॉडल पेपर हैं और 2 मॉडल पेपर मतलब 150 क्वेश्चन में से मैं टोटल 100 क्वेश्चन मैं उसमें से छाट के लाया हूं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं करते वीडियो के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कोर ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, निम्न में से किसे एक मुख्य मानव मूल्य माना जाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या है, वेल्थ है, ट्रूथ, मित्र, सत्य, पावर, एंजर, मतलब क्या एंगर क्या, निम्न में से किसे एक मुख्य मानव का मूल्य माना जाता है। ठीक है, वेल्थ मतलब क्या है, यहाँ धन तो नहीं माना जाता ना, शक्ति, क्रोध,
तो यहाँ पे आप सभी का फर्स्ट का जो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से आप लोगों को कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आप लोग को ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन 90 से लेकर 95% तक सही हो जाए, ठीक है। तो इस सेशन में मैं टोटल जितना भी सेशन लूंगा ह्यूमन वैल्यू का, उसमें से किसी भी बीच में मैं आप सभी को ट्रिक बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैविंग इन अचीविंग, ठीक है, क्या है, आत्म खोज, ठीक है ना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया क्या प्राप्त करने में मदद करती है, क्या प्राप्त करने में मदद करती है। तो आप लोग इसका जो आंसर बता सकते हैं, क्या प्राप्त करने, सद्भाव और खुशी, ठीक ना, क्या बोलते हैं, हार्मोनी और हैप्पीनेस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट डील्स विद, ठीक है, एथिक्स विज ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, कैसी शाखा है, आप लोग बता सकते हैं कैसी शाखा है। आप लोग बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड मोरालिटी, ठीक है, क्या है, मानव व्यवहार और नैतिकता से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन एम्स दैट, क्या है, मूल शिक्षा जिसको वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल तकनीकी कौशल सीखना कि व्यक्तित्व का संक्रम विकास। तो इसका क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का संक्रम विकास, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिविंग विथ राइट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू, सही समझ के साथ जीने से क्या प्राप्त होता है, सही समझ के साथ जीने से क्या प्राप्त होता है आप लोगों को, मतलब पारस्परिक सुख मिलता है ना, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है। What are the four level of our livings, ना, हमारे जीने के 4 स्तर कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जीने के 4 स्तर कौन से हैं, तो आप लोग को बोल सकते हो हमारे जीने के जो 4 स्तर है वो कौन से हैं। तो हमारे जीने के जो 4 स्तर है वो क्या है, स्वयं है, खुद, परिवार, समाज और प्रकृति। धन, मकान, कार, नौकर ये तो है नहीं, भोजन, पानी, हवा, आश्रय नहीं, तो स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, बाजार नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ, मतलब हम खुद को जीने के लिए क्या चाहिए, खुद तो होना तो जरूरी है, फैमिली होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, और साथ में नेचर, पर्यावरण होना चाहिए, ठीक है, प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट को, द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज, क्या है, सभी मनुष्यों की मूल आकांक्षा जिसको बेसिक एस्पिरेशन कहते हैं, क्या है, सभी क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब निरंतर सुख और समृद्धि, ठीक। 7 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 8 की तरफ। कैरेक्टर इज बिल्ट बाय, कैरेक्टर चरित्र निर्माण किससे होता है, चरित्र निर्माण किससे होता है, बार बार अच्छी आदतों और गुणों से, ठीक है, रिपीटेड गुड हैबिट्स और वर्च्यू। और बहुत इसमें जो और क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग अपने समझ से भी कर सकते हो, इसलिए कर रहा हूँ क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रीड करना, जैसे आप लोग पूरा कोई भी क्वेश्चन हो एकदम अच्छे से समझ के साथ भी उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संयम रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, संयम का तात्पर्य किससे, मतलब किसके प्रति जिम्मेदारी की भावना से है, ठीक है। तो संयम जो है किसे, शरीर का पोषण और संरक्षण करना, ठीक है ना, शरीर का पोषण और संरक्षण, मतलब न्यूट्रिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ठीक है, न्यूट्रिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मीन्स द स्टेट ऑफ, क्या है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, इसमें मतलब आप लोग इसको अपने से भी करें, शरीर का स्वयं मतलब सेल्फ के अनुसार कार्य करना, स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य का क्या है, दिन भर जिम करना नहीं, आप लोग ऑप्शन को भी डिलीट कर, बहुत सारी दवाइयां, ये भी नहीं होगा, हैविंग लोड नहीं, बीच रिच मतलब बहुत धनी होना नहीं भाई, बॉडी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सेल्फ, ठीक है, इसका भी होगा। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से भी अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस वाले करिकुलर वाले एग्जाम में, ठीक है। और जिसका भाई देखो फिजिकल एजुकेशन का, जिसका है फिजिकल एजुकेशन और योगा का, वो लोग भी भाई कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे अगर ज़्यादा रिस्पांस रहा तो मैं भाई उसका भी आप सबको वीडियो जल्दी 1-2 दिन में उसका भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे 13 तारीख को जिनका भी माँ विंध्यवासिनी का एग्जाम है उनका कोई दिक्कत ना हो, और साथ में आप लोगों का और भी किसी भी दिन एग्जाम होगा तो उनके लिए भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के स्क्रीन पे है, तो आप लोग इसको अटेंड करिए, इसका आंसर कमेंट करिए, तब से मैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो पढ़ ले पहले। द फंडामेंटल वैल्यू इन एनी ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, किसी भी मानव संबंध में आधारभूत मूल्य क्या है, रिस्पेक्ट, सम्मान,
विश्वास, स्नेह की ग्रेटिट्यूड। तो भाई देखो किसी भी फंडामेंटल वैल्यू क्या ह्यूमन रिलेशन पे किस पे है, विश्वास पे जीता है, ठीक ना, ट्रुथ पे जीता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ट्रुथ या विश्वास। व्हाट इज द फीलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर कॉल्स, ठीक है। दूसरों से श्रेष्ठता को स्वीकार करने की भावना को क्या कहा जाता है। दूसरे से श्रेष्ठता मतलब दूसरों में श्रेष्ठता को स्वीकार करने की भावना को क्या कहा जाता है, मतलब दूसरों में श्रेष्ठता को उसको लेकर चाहिए आप लोगों को श्रद्धा होना चाहिए, ठीक ना, रेवरेंस होना चाहिए। श्रद्धा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवरेंस होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 का जो आपसे आंसर होगा ए हो जाएगा। 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या है, कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स इंक्लूड्स, व्यापक मानवीय, एक मिनट यार, मानवीय लक्ष्य जिसको कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल बोलते हैं में क्या शामिल होता है। ह्यूमन गोल में क्या शामिल होता है, प्रकृति पर प्रभु, वैश्विक आर्थिक युद्ध की उच्च मुक्ति की समाज में मतलब अभय। तो इसका जो हो जाएगा फियरनेस जिसको अभय कहते हैं, फियरनेस इन सोसाइटी, ठीक है, फियरनेस इन सोसाइटी, समाज में निर्भयता, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 ही है ना, एक मिनट चेक कर लूं मैं। 13 सॉरी, 13 का आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फियरनेस अभय इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स व्यावसायिक नैतिकता का क्या अर्थ है। व्यावसायिक नैतिकता का क्या अर्थ है आप लोग बता सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता का एथिकल कंडक्ट इन वन प्रोफेशन, ठीक है, एथिकल कंडक्ट इन वन प्रोफेशन। इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हिंदी मीडियम में भी सुन सकते हैं, अपने पेशे में नैतिक आचरण रखना, ठीक है। डिफेक्ट इन प्रोफेशनल एथिक्स लीड्स टू, व्यावसायिक नैतिकताओं में दोष में के कारण होते हैं, नोस तो पर्यावरण प्रदूषण और भ्रष्टाचार, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड करप्शन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा आप सभी का, ए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द फीलिंग्स ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स इज, मीन्स सभी मनुष्यों के साथ अपनेपन की भावना को क्या कहते हैं। सभी मनुष्यों में अपनेपन की भावना को क्या कहते हैं भाई, लव, प्रेम कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग कमेंट करिएगा। एक चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार जितने भी लोग भाई वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग अपना कमेंट कर दीजिए कि मैं किस किस यूनिवर्सिटी के आप लोग स्टूडेंट है, किस किस यूनिवर्सिटी के आप लोग स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी लिख दोगे तो मैं आप लोगों के लिए बता सकता हूँ कि आप लोगों का कब कब एग्जाम होगा, कोई भी अपडेट आएगा कॉलेज का मैं आप सभी को दे सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे अधिकतर लोग जो होते हैं मार विंध्यवासिनी के हैं तो इसलिए भाई कोई भी मार विंध्यवासिनी का अपडेट आता है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो और अगर आप लोग अपना आओ किसी भी कॉलेज के हो तो आप लोग बता सकते हो, और साथ में अगर आप लोग कॉलेज का नाम लिख दोगे, ठीक है, कॉलेज का नाम लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगा। लेकिन मेन चीज क्या है, आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। अगर लिखोगे अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम तो मेरे लिए फायदा होगा और साथ में आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कंपेटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स इंक्लूड, ठीक है, व्यवसायिक नैतिकता में योग्यता जिसको कंपेटेंस में क्या शामिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा, एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल वैलिड टेक्नोलॉजी, ठीक है, व्यवसायिक रूप से मान्य तकनीकी का उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। इसका आंसर क्या है, एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल वैलिडिटी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR भी कहते हैं, रिलेट टू, क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक ना, समाज के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारियां हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेस टू मैकेनिज्म, ठीक, क्या दिया है, आत्म खोज दो तंत्रों का उपयोग करती है। कौन सा वो दो तंत्र है, आप लोग बोल सकते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ठीक है। क्या है, सहज स्वीकृति और अनुभवजन्य सत्यापन, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोनी इन फैमिली, क्या दिया है, हार्मोनी इन अ फैमिली इज अचीव्ड थ्रू, क्या परिवार में सामाज्य हार्मोनी कैसे प्राप्त होता है, जिसको सामंजस्य मतलब सामंजस्य मतलब क्या हो जाएगा, हार्मोनी, हार्मोनी मतलब सामंजस्य को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, राइट फीलिंग्स एंड वैल्यू इन रिलेशनशिप, क्या हो जाएगा, राइट फीलिंग्स एंड वैल्यूज इन रिलेशनशिप। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब संबंधों में सही भावनाओं और मूल्यों द्वारा, ठीक है, संबंधों में सही भावनाओं और मूल्यों द्वारा।
कोई 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 क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, इसलिए उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, उससे आप लोग कोई दिक्कत मत लीजिएगा। आप सभी को स्क्रीन पे क्लियर विजिबल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। हु सेड अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? किसने कहा था धरती हर इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है लेकिन लालच को नहीं, ठीक है। क्या वो है? अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। कौन कहा था ऐसा? कौन बोला था? आप लोग बता सकते हैं ऐसा कौन बोला था? आप लोग बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी बोले थे, ठीक है। कौन था? महात्मा गांधी जी ऐसा बोले थे, ठीक है, कि धरती हर इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है लेकिन लालच को नहीं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइजेस ऑन द विच टाइप ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज ऑन द विच टाइप ऑफ एजुकेशन। देखो मैं देखो टोटल कितना था मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर लिया हूं, टोटल 150 क्वेश्चन था। 150 में से भी मैं 100 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि 50 क्वेश्चन मैं क्यों निकाला हूं उसमें से, उस मॉडल पेपर से मैं 50 क्वेश्चन को क्यों डिसलेक्ट किया हूं, क्योंकि उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आप लोगों के कॉलेज में आने की चांस है और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं टोटल 100 क्वेश्चन ही लिया हूं। चाहूं तो मैं 150 भी ले सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 100 इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि इस 100 में से हो सकता है आपको 20 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आने की पॉसिबिलिटी है। 20 से लेकर 50, मैं 10 भी नहीं बोला, 20 से 50 की आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप लोग पूरा जितना भी मैं सेशन करा दूंगा उसको आप लोग इसका टोटल 5 से 6 सेशन कराऊंगा, टोटल 5 से 600 क्वेश्चन आप सभी को हो जाएगा, ठीक है। तो उस सेशन को पूरा अटेंड कर लोगे तो 75 में से 75 कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। इसलिए कर रहा हूं भाई टोटल, मतलब सब्सक्राइब करो, जो रिस्पॉन्स कहूंगा मतलब कहूंगा आप लोग उतना कोशिश करिएगा, कहीं भी शेयर करिए, टोटल आप लोग टारगेट पूरा करिए। टारगेट पूरा करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग भाई एक्टिव हो, इसलिए आप लोगों के लिए मुझे भी एक्टिव होना पड़ेगा। वैसे तो मैं एक्टिव रहता ही हूं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या था? चरित्र निर्माण और मानव निर्माण, ठीक है। चरित्र निर्माण क्या है? कैरेक्टर मेकिंग एंड मैन मेकिंग, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिए थे? जोर दिया थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग एग्जाम में भी ऐसा थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान इसको मत दीजिएगा, ठीक है। तो किस जोर दिए थे, किस चीज पे जोर दिए थे? कैरेक्टर मेकिंग और मैन मेकिंग, मतलब चरित्र निर्माण पर और मानव निर्माण पर। अकॉर्डिंग टू देखो, अब देखो जितना भी क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इस सभी क्वेश्चन डायरेक्ट आप सभी को एग्जाम में आने की संभावना 95% है, ठीक है। आप सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो महान हमारे देश के इंसान हुए ना, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बना है तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है भाई। आप लोगों के एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखे रहोगे, लिखे, एक बार कोशिश करना कि लिख लो, पेन लेकर लिख लेना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग ध्यान से लिख लेना। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, राइटनेस इन हार्ट लीड्स टू। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार हृदय में धार्मिकता सच्चाई से क्या आता है, ठीक है। तो क्या आता है आप लोग बता सकते हैं? क्या आता है? ब्यूटी इन द कैरेक्टर, ठीक है। चरित्र में सुंदरता आती है, परिवार में अजग नहीं, बस जेब में धन नहीं, राष्ट्र में युद्ध, ये सब आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, जैसा मैं बोला हूं। इसलिए बोलना पहले पूरा ऑप्शन भी पढ़ा करो। ब्यूटी इन कैरेक्टर भाइयों, चरित्र में सुंदरता आती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन बनाया कहीं भी, अगर जैसे स्वामी विवेकानंद ने था लिखा था, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई टाइपिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय मीन्स, ठीक है। क्या है सर्वोदय? अवधारण का क्या अर्थ होता है? सर्वोदय का क्या अर्थ होता है? आप लोग इतना बता सकते हो कि सर्वोदय का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? आप लोग बोल सकते हो कि सभी का उत्थान और कल्याण, ठीक है। क्या है? अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, सभी का उत्थान और कल्याण करना, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम मीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासुदेव कुटुंबकम मतलब वासुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? क्या द होल वर्ल्ड इन इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार है। कि राष्ट्रवाद बुरा है, ये तो एकदम नहीं होगा, आप लोग एलिमिनेट करना। धन रिश्तेदारी का नहीं, मेरा परिवार सर्वोच्च है, देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का मीन्स क्या होगा? पूरी मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द होल वर्ल्ड इन इज वन फैमिली, ठीक है, पूरी दुनिया एक परिवार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट आउटलाइन द फंडामेंटल एथिकल
रूल्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर इंडिया, ठीक है, क्या है, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द फंडामेंटल रूल, मतलब कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक नैतिक नियमों को रेखांकित करता है। तो आप लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फंडामेंटल संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल में संविधान में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का जैसा मैं बोल दिया आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट हो जाओ, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए। इंटीग्रिटी मीन्स क्या पूछा है, सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ होता है, सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग बोल सकते हो भाई सत्यनिष्ठा का ये अर्थ होता है डूइंग द राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, मतलब तब भी सही काम करना जब कोई ना देख रहा हो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पहले ही आप सभी को बोल दिया हूं, ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो दूसरे को दिखा के तो सही काम सब करते हैं, और दूसरे को मत दिखाओ तब भी सही काम करते रहो, क्योंकि देखो भगवान तो देख ही रहे हैं आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, दूसरे के दिखाने से नहीं, सिर्फ खुद सोचो कि मैं सही कर रहा हूँ गलत काम कर रहा हूँ। अगर आपको अंदर ये आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आपको गिल्ट फील होगा, अगर जिस काम को करने में आप लोगों को गिल्ट फील हो रहा है ना, समझ जाओ कि वो काम गलत है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूरी बातें भी बताता रहूंगा, ठीक है। द कोर वैल्यू ऑफ अहिंसा, अहिंसा मीन्स मतलब अहिंसा के मूल्य का अर्थ क्या है, अहिंसा का मूल फाइट फॉर जस्टिस विथ वेपन, अहिंसा हथियारों के साथ न्याय के लिए लड़ना, क्या ये होगा आंसर, कि अहिंसा मतलब किसी को मन वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना, या फिर भ्रष्टाचार का मूक अनुपालन करना, या शारीरिक व्यायाम, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग बताइए ए होगा कि बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए होगा कि बी होगा, आप लोग कमेंट करिए। अब मैं आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है ए होगा कि बी होगा। आप लोग कमेंट करोगे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो यहां तक तो देख ही रहे हो, यहां तक देख रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा मॉडल पेपर लेके आऊंगा, सेलेक्ट करके लेकर आऊंगा, ठीक है। मॉडल पेपर में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग तो एक काम छोटा सा कर सकते हो भाई, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर भी कर दो, जहां जहां हो सकता है अपने ग्रुप में कहीं भी शेयर कर सकते हो, साथ में सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, ठीक है। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना मैं आप लोगों के लिए, इस समय टोटल 476 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोगों का 1K तक भाई पूरा तो करा ही दो, एक मतलब आप लोगों को एग्जाम यूनिट मतलब सेकंड ईयर में पहुंचते पहुंचते 1000 सब्सक्राइबर पूरा ही करा दो, क्योंकि सेकंड ईयर भाई एक बता चुका हूँ, थर्ड जो सेमेस्टर होगा आप लोगों का, मैं भी मैं कहूँ मैं कोशिश, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि मैं देखो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर भी बोला था ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव अगर कॉलेज वाले करा दिए तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ने के लिए भाई सपोर्ट करोगे तो थ्योरी का वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भाई ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को अच्छा नहीं आ रहा है तो भी आप लोग ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए कर रहा हूँ भाई, सपोर्ट करो, 476 से 1000 पहुंचाने में आप लोग को, आप ही लोगों का भाई, आप ही लोग कर सकते हो, आप ही लोग नहीं भी कर सकते, सब कुछ आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस। लेकिन हिंदी में आप लोगों को पूरा मैं समझा भी दिया हूँ, किसी को मन वचन या कर्म से चोट ना पहुंचाना, क्यों मतलब कोई भी ऐसा काम ना करो कि दूसरे को आघात हो, दूसरे को चोट पहुंचे, कोई भी ऐसा कर्म ना करो, कोई भी ऐसा वचन ना बोल दो, ऐसी बात नहीं बोलनी है, मन का आपा को और उनको शीतल करो, आप हो शीतल हो, ठीक है। तो किसी को ऐसे मन से, समझ गए होगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज्यादा नहीं खींचूंगा किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है। विशल ब्लोविंग इज ए प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स, क्या है व्यवसायिक नैतिकता, जिसको में विशल ब्लोइंग का क्या अर्थ है, विशल ब्लोइंग का क्या अर्थ है आप लोग बता सकते हैं। विशल ब्लोइंग का जो अर्थ है क्या है, कार्यालय में खेल खेलना, क्या है, प्लेइंग स्पोर्ट्स इन ऑफिस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 का जो आंसर, सॉरी तभी तो मैं सोचा इसमें खेल से कहां से आएगा, किसी संगठन की, देखो क्या हो जाएगा, क्या है व्यवसायिक नैतिकता में विशल ब्लोइंग ना, विशल ब्लोइंग पूछा है तो इसका क्या आंसर होगा, किसी संगठन की अवैध अनैतिक गतिविधियों की रिपोर्ट अधिकारियों को देना, ठीक है। वही मैं सोचा स्पोर्ट्स कहां से आ जाएगा, इसका विशल ब्लोइंग का क्या होता है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपोर्ट्स इलीगल अनएथिकल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अथॉरिटी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 टू मेंटेन
हारमोनी, आप लोग बताइए हारमोनी का मैं मतलब क्या बताया था, आप लोग बता देंगे सामंजस्य, ठीक है। विद नेचर वी शुड प्रैक्टिस, ठीक है, वी शुड प्रैक्टिस, क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या है, सस्टेनेबल यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्स, ठीक ना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संशोधनों का सतत मतलब सस्टेनेबल उपयोग करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, स्प्रेडिंग फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया वायलेट्स, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाना किसका उल्लंघन है, किसका उल्लंघन आप लोग बता सकते हैं, नैतिक, इथिकल और मोरल वैल्यू का, कि साइबर अलाउ ओनली, कि ट्रैफिक रूल, स्पोर्ट्स रूल। इसमें ट्रैफिक रूल स्पोर्ट्स रूल का कोई काम ही नहीं है, इतना आप लोग भाई कॉमन सेंस से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग 31 का आंसर क्या बता सकते हो, साइबर लॉ, मतलब केवल साइबर, केवल बोला है, ओनली, ओनली बोल दिया तो भाई गलती हो जाएगा, ओनली बोल दिया तो इससे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइबर क्राइम तो भाई देखो, अगर ऑनली ना दिया होता तो इसका आने का चांस बढ़ सकता था, लेकिन एथिकल एंड मोरल वैल्यू मतलब नैतिक और मानवीय मूल्यों का मतलब उल्लंघन करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलीगल प्रॉपर्टीज राइट्स आईपीआर प्रोटेक्ट, ठीक है ना, बौद्धिक, अरे सॉरी इलीगल में पड़ गया, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको आईपीआर कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार किसकी रक्षा करता है, बौद्धिक संपदा अधिकार किसकी रक्षा है, क्रिएशन ऑफ माइंड एंड इनोवेशन, ठीक है, किसकी, मस्तिष्क की संरचना और नवाचारों को, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है देख लेते हैं। प्लेजियरिज्म इज क्या है, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी क्या है, साहित्यिक चोरी क्या है, आप लोग बोल सकते हैं साहित्यिक चोरी क्या है, आप लोग बोल सकते हैं कॉपिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट, मतलब किसी और के काम को बिना क्रेडिट दिए कॉपी कर लेना, मतलब जैसे यूट्यूब का आप कोई भी वीडियो किसी का कॉपी कर लिए तो वो का आप सभी को कहेगा, वो उसके चांस है आप लोग कॉपीराइट दे देगा, लेकिन अगर उसका आप लोग को उसका क्रेडिट दिए रहोगे तो उसका हो सकता है चम्मे भी चांस रहेगा कि कॉपीराइट आप सभी को नहीं देगा, ठीक है। यही सब होता है कॉपीराइट, किसी भी काम को मतलब कर लेना, कोई भी मतलब कोई मतलब आप लोग कोई भी चीज़ कहीं से पढ़ा दिए, मतलब किसी का बुक से ले लिए, उसका आप लोग यूज़ कर लिए और उसको कॉपी मतलब उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि मैं भाई इस बुक से ये कॉन्सेप्ट लिया हूँ, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, आप सभी को साहित्यिक चोरी बोलते हैं, ठीक है, साहित्यिक चोरी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज सत्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, मानव मूल्यों के संदर्भ में सत्य क्या है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। व्हाट इज सत्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू, क्या है, मानव मूल्यों के संदर्भ में सत्य क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ सच बोलना, ठीक है, स्पीकिंग ट्रूथ अलाइंड विथ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 का बताया धर्मा फंडामेंटली इम्पाइल्स, मैं बोल रहा हूँ आप लोग मेरा वीडियो 1.5x पे करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें समझाते हुए चल रहा हूँ, तो 1.5x पे देख लीजिएगा, अगर नहीं तो नॉर्मल पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्किप मत करिएगा, मैं कहीं भी आप सबको ट्रिक बता सकता हूँ, इसमें भी बता सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकता हूँ, कहीं भी बता सकता हूँ, बता नहीं सकता मैं कहाँ बताऊंगा। धर्म का मूल्य रूप से क्या अर्थ होता है, भाई धर्म का क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं, धर्म आप लोग ये सब क्वेश्चन अपने से कर सकते हो, मतलब थोड़ा इसके लिए होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 35 का है धर्म फंडामेंटली इम्पिल्स, तो आप लोग को बोला धर्म का क्या मूल रूप होता है, सही आचरण और कर्तव्य की केवल कर्मकांड, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अंधविश्वास, कपड़े बदलना, काट के सीधा आप लोग ए हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन से मेथड से, सबसे पहले आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड किया करें, चेंजिंग क्लॉट्स नहीं भाई, ब्लाइंड फेट नहीं, रिचुअल असॉल्ट नहीं, बताओ केवल कर्मकांड, राइटनेस कंडक्ट ऑफ ड्यूटी एंड ड्यूटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सही आचरण और कर्तव्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ग्रेटिट्यूड जिसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ किसके लिए आभार व्यक्त करने की भावना है, मतलब इज फीलिंग ऑफ ब्रेकिंग थैंकफुल, तो आप लोग बोल सकते हैं क्या बोला है कि कृतज्ञता किसके लिए आभार व्यक्त करने की भावना है, आप लोग बोल सकते दूसरों से प्राप्त सहायता या उपकार के लिए, भविष्य की उम्मीदों के लिए, इसमें तो नहीं होगा, अहंकार के लिए नहीं, धन के सबसे नहीं, क्या होगा, दूसरों से प्राप्त सहायता मतलब कोई भी हेल्प करेगा तो आप लोग क्या होगा, कृतज्ञ मतलब उसको मतलब थैंकफुल, ये सब तो बोलोगे ना भाई, तो दूसरों से प्राप्त सहायता के या फिर उपकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हेल्पफुल रिसीव फ्रॉम अदर्स, ठीक है, हेल्प रिसीव फ्रॉम अदर्स,
ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग, एक मिनट रुक जाइए, हाँ सही है। ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्या है, मानव मूल्य शिक्षा किसको रोकने में मदद करती है, आप लोग बता सकते हैं किसको रोकने में मदद कर सकती है, तकनीकी विकास को, तकनीकी विकास को क्यों रोकेगी यार, आर्थिक नियोजन को नहीं, नहीं, टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं, साइंटिफिक रिसर्च, इसमें कहाँ हो जाएगा। ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन से आप लोगों को क्या मिलेगा, क्राइम एंड सोशल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अपराध और सामाजिक पतन को, ठीक है, अपराध और सामाजिक पतन को। एम्फैटी मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब सहानुभूति, मतलब समानुभूति या सहानुभूति का क्या अर्थ होगा, क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की भावना को समझना और साझा करना, मतलब सहानुभूति, कोई भी तुम्हें अपना दुख दर्द बता रहा है तो उसको आप सुनो, उसकी बात, उसका मतलब उसकी सुनो, बात सुनो, उसका हो सकता है मदद कर सकते हो, मदद करो, इसी को क्या बोलते हैं, सहानुभूति कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एम्पैथी, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपैथी कहते हैं, सिंपैथी देना। 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, परम सुख किससे प्राप्त होता है, परम सुख क्या होता है, इंटरनल फिजिकल फैसिलिटीज नहीं, वॉचिंग मूवीज, इस सबसे, बाइंग एक्सपेंसिव कार, आप लोग ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे तो बचेगा क्या, इंटर हार्मोनी एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब आंतरिक सामंजस्य और सही समझ से आप लोगों को परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 40 का एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज, नैतिक मानवीय आचरण होता है जिसको एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बोलते हैं। इससे आप लोग बोल सकते हैं निश्चय और सर्वथा, डेफिनेट यूनिवर्सल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ, अब देखो वीडियो हो सकता है लंबा हो रहा होगा, इसलिए मैं अब देखो आप लोग को जहां हो सकेगा वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, क्वेश्चन नहीं छटकाऊंगा आप सबको, अभी टोटल 60 क्वेश्चन है, आप लोग सोचो 60 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। सेल्फ वेरिफिकेशन मींस वेरीफाइंग प्रपोजल ऑन द बेसिस, इसलिए मैं बोलते हैं 1.5x पे आप लोग करके देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन 41 से आप लोग 1x पे करके देखिएगा नॉर्मल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा स्पीड बुश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेल्फ वेरिफिकेशन मींस वेरीफाइंग प्रपोजल ऑन द बेसिस, ठीक है। स्व सत्यापन का अर्थ क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं कि क्या होता है, व्हाट द टीचर सेड। 41 का आप लोग आंसर क्या बोलोगे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ चलो। सेल्फ वेरिफिकेशन मीन्स वेरीफाइंग प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, मतलब स्व सत्यापन का क्या अर्थ होता है, मतलब समझाना क्या कहते हैं, सहज स्वीकृति, ठीक है, सहज स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताते हैं, एनिमल को थोड़ा छोटा कर लूँ, क्या है, एनिमल कॉन्शियसनेस इज फोकस मोस्टली ऑन, ठीक है, क्या दिया है, पशु चेतना मुख्य रूप से केंद्रित कहाँ होता है, फूड एंड फिजिकल फैसिलिटीज, आहार निद्रा और भय, आहार निद्रा और भय, इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्स, ठीक है ना, मानव चेतना में शामिल क्या है, कॉन्शियसनेस का जो लिविंग विथ राइट्स, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ फिजिकल फैसिलिटीज, सही समझ संबंध और भौतिक सुविधाओं के साथ जीना, बी आंसर हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी हो जाएगा। 44 की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग वो देख सकते हैं 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्या दिया है, आप लोग बोल सकते हैं प्रोस्पर्टी, जिसको समृद्धि कहते हैं, मीन्स क्या होता है, मतलब समृद्धि का अर्थ क्या होता है, इसका समृद्धि का अर्थ आप लोगों को क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधाओं को महसूस करना, क्या हो जाएगा, हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुख इज अ स्टेट विच वाइल सुविधा इज अ फैसिलिटी, तो क्या है, सुख एक क्या है, स्थिति है, जबकि सुविधा एक सुविधा है। क्या हो जाएगा, सुख एक क्या है, सुख एक शारीरिक स्थिति है और सुविधा एक मानसिक सुविधा है। आप लोग फिट करिए, क्या होगा, आप लोग 45 को बताइए आंसर, क्या बोल सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं, एक मिनट यार, 45 का आंसर कमेंट करिए, तब से मैं वेट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 40, सुख इज अ कॉन्टिन्यूअस वॉइल सुविधा इज टेम्परेरी, या फिर फिजिकल फैसिलिटी या फिर टेम्परेरी, सुख इज अ मेंटल स्टेट, वॉइल सुविधा इज अ टेम्परेरी स्टेट, मतलब सुख एक निरंतर स्थिति है, जबकि सुविधा एक अस्थाई सुविधा है या फिर भौतिक सुविधा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, द डिजायर टू नो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जानने की इच्छा, डिजायर टू नो क्या हो जाएगा, स्वयं, सेल्फ को, मतलब द सेल्फ, बी आंसर हो जाएगा।
फिजिकल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर, क्या है, भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता के किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, स्वयं की सुखी के लिए, क्या, हैप्पीनेस टू सेल्फ, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग देख लियो स्क्रीन पर, कमेंट करियो। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो हो जाएगा, 47 का क्या बताऊंगा आप लोगों को, एक मिनट, रुक जाओ भाई, इसमें क्वेश्चन 41 में करेक्शन आया है। फिजिकल फैसिलिटीज बोला है ना, मतलब भौतिक सुविधा के लिए, स्वयं की खुशी के लिए थोड़ी, क्या हो जाएगा, न्यूट्रिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, शारीरिक, शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पीर प्रेशर अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स कैन समटाइम्स लीड टू, क्या है, कॉलेज छात्रों के सहमति का दबाव, जिसको पीर प्रेशर की कभी कभी किसका कारण बन सकता है, कभी कभी किसका कारण बन सकता है, तो आप बोलेंगे लॉस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है ना, व्यक्तिगत मूल्यों का नुकसान हो सकता है, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिस, जिसको न्याय इज अ रिलेशनशिप ऑफ, न्याय इज अ रिलेशनशिप ऑफ मतलब संबंधों में न्याय कैसा है, मूल्यों की पहचान, उनकी पूर्ति और सही मूल्यांकन, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज, देयर फुलफिलमेंट एंड राइट इवेल्युएशन। 49 का क्या हो जाएगा, आप सभी का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 की तरफ बढ़ते हैं। द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, क्या पूछा है क्वेश्चन में, सर्वभाविक मानवीय व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या आप लोग बोल सकते हैं, अंतिम लक्ष्य क्या है, आप लोग बोल सकते हैं हार्मोनियस ग्लोबल फैमिली, क्या है, एक सामंजस्यपूर्ण वैश्विक परिवार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 50 का, 50 और बचा हुआ है। अब देखो, पार्ट 1 जो वहां था आप सभी को मैं प्रोवाइड कराया था, उस पर जो 50 क्वेश्चन लिखा था भाई सही लिखा हुआ था, क्योंकि अब पार्ट 2 क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ह्यूमन वैल्यूज पढ़े हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी आप लोगों का है ना, तो ह्यूमन वैल्यू और इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो यहाँ से आप लोगों को 50 क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट करना हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज से अब टोटल 50 एमसीक्यू रहेंगे, और 50 एमसीक्यू में उधर से आप सभी को सेलेक्ट करके, मतलब आप लोग सोच सकते हो भाई कि एग्जाम क्वेश्चन में दो मॉडल पेपर था, दोनों में से सेलेक्ट करना कि कौन सा ह्यूमन वैल्यू से क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ से क्वेश्चन है। अब वहां से आप लोग भाई वो सा जो क्वेश्चन था आप लोग अपने समझ से कर सकते थे, ठीक ना, बेसिक सेंस से कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को एकदम अच्छे से और भी अच्छे से आप लोगों को करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन से यहाँ से आप लोगों को और अच्छे से करना पड़ेगा। आप लोग बता सकते हो कि मैं टोटल 50 क्वेश्चन दूं, या 75 क्वेश्चन करके दूं मॉडल पेपर सेकंड में, या फिर 100 जो कराना वो दूं, या फिर क्या महामैराथन में आप सभी को 12 जून को कराऊंगा। ठीक, महामैराथन कराऊंगा अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। ठीक है, अगर आप लोग 12 जून तक आप लोग 1K सब्सक्राइबर पूरा करा दोगे तब तो निश्चित ही करा दूंगा। आप लोग ये कमेंट कर देना कि 50 क्वेश्चन कराऊं कि 100 की 75। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो लॉन्ग समझ में आ रहा होगा तो बता देगा, मैं 50 भी क्वेश्चन लेके आ सकता हूं, या फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन वैल्यूज लेके आ जाता, सेकंड पार्ट में इन्वायरमेंटल स्टडी लेके आ जाता, हो गया मेरा काम खत्म। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिल जा रहा है, अच्छे मतलब क्वेश्चन मिलते हैं ना, जो आप लोगों के एग्जाम में आने की प्रॉस्पेक्टिव बताया। अब जो क्वेश्चन हो भाई शुरू होगा वो और भी तगड़ा क्वेश्चन शुरू होगा। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MMI है, कमेंट करो। मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे हो वॉइस नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा गले में जो कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, तो तबीयत भी खराब था और जैसे स्लाइवर कर रहा हूँ ना तो गड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करिए। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो आप लोग बोल सकते हैं कौन प्रपोज किया था, एजी टेंसले। ठीक है ना, एजी टांसले। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक तंत्र एक अवजोइक है। अवजोइक क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉयल, फंजाई नहीं होगा, इसका क्या आंसर सी हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 53 की तरफ बताया, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड इन द फूड चेन। ठीक ना, खाक संकरा हरे पौधे को क्या कहा जाता है, हरे पौधे को क्या कहा जाता है, आप लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या बताया, उत्पादक। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 53 का बी हो जाएगा। 54 का आप लोग को देख लेते हैं। यार बार इस बार क्यों आ जा रहा है, अगली बार तो नहीं आ रहा था। चलो कोई ना, आने दो। 54 देख लेते हैं। 10% ऑफ लो एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, क्या है,
पारिस स्थिति की तंत्र में ऊर्जा हस्ताक्षर का 10% का नियम मतलब 10% लॉ कौन दिया था? 10% लॉ जो दिए थे वो कौन दिया था? आप लोग बता सकते हैं 10% लॉ कौन दिया था? लीडमैन में। कौन दिया था? लीडमैन ने। आप लोग बोल सकते हैं कौन दिया था? लीडमैन। 10% लॉ ऑफ एनर्जी कौन दिया था? लीडमैन दिए थे। क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आप सभी को एग्जाम में आ सकता है। वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग 5 जून 5 जून 5 जून 5 जून 5 जून 5 जून ऐसे आप लोग याद करिए, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब भाई जून में आप लोगों का पेपर है, तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो गई 1000%। देखते हैं आता है नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ आ गया। आप लोग एग्जाम में होगा तो बता दीजिएगा आया है कि नहीं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। मैं तो यूं ही बोल दिया हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका मतलब इसका दूसरा नाम क्या? आप लोग अदर नेम क्या है इसका? अदर नेम जो है आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? किस मतलब किस जगह पे स्थित है ये आप लोग कमेंट करिए, विच प्लेस। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आप सभी को दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 56 से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? और क्या पूछा था मैं? दूसरा नाम इसका क्या है? ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि जिम कॉर्बेट कहां पे है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, और कमेंट नहीं अगर मैं समझ जाऊंगा भाई आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लोग तैयारी नहीं करना चाहते किसी भी चीज के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या हो जाएगा? हाई एपिड एंडेमिक स्पीसीज एंड हाई ट्रीट लेवल। क्या है? उच्च स्थायी प्रजातियां और उच्च खतरा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 57 का ए हो जाएगा। 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। 58 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कन्वर्सेशन। इन सिटू का कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? तो आप लोग बोल सकते हैं इन सिटू क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क जो है वो इन सिटू का। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आप लोग बता दें इन सिटू का एग्जांपल है स्वस्थान है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चल रहा है। रेड डेटा बुक इज पब्लिश बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो आप लोग बोल सकते हैं IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इतना ध्यान से कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना मैं कितनी बार बोलते हैं, रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा। ठीक है, डिकम्पोजर इंक्लूड को आप लोग बोला फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उपठक क्या हो जाएगा? कवक और बैक्टीरिया। ठीक है, कवक और बैक्टीरिया हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विच आर द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन सा मतलब कौन सा ऊर्जा नवीकरण, कौन सा ऊर्जा नवीकरण का है? तो आप लोग बोल सकते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 61 का बी हो जाएगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन, यार हट जा यार, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मतलब वनों की कटाई के क्या कारण होना है? क्या होता है? सॉइल इरोजन एंड लैंड स्लाइड्स। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड लैंड स्लाइड ना, मृदा अपरंत और भूस्खलन का। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट किसको लिए प्रोटेक्ट स्टार्ट हुआ था? ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन पेड़ों और जंगलों को लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएटेड नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मोस्ट मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। कौन कौन जुड़ा है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आप लोग बता सकते हो 64 का आप लोग आंसर बता सकते हो कौन था? मेधा पाटकर। ठीक है, मेघा पाटकर। ठीक है, मेघा पाटकर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर। आप लोग नाम याद कर लीजिए अच्छे से। मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द इमेजन ऑफ, बताइए मेजर कारण क्या? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, CO2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना, अम्ल वर्षा किसके वायु प्रदूषण से होती है? तो आप लोग बोल सकते हैं अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके? SO2 और NOx, SO2 एंड NOx। ठीक से, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस ऑक्साइड। ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस ऑक्साइड के कारण से आप सभी का एसिड रेन होता है। ठीक है, ओजोन लेयर
थिकनेस इज मेजर्ड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा डॉब्सन यूनिट का। ओजोन लेयर का थिकनेस किससे नापते हैं, ओजोन परत की थिकनेस किससे, डॉब्सन यूनिट से, ठीक है, डॉब्सन यूनिट से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 68 क्या है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोला हूँ इसलिए बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए एक बार बोला हूँ। ओजोन लेयर किसका मतलब 68 कौन सा लेयर का एटमॉस्फेयर का, तो आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक, कौन सा ओजोन लेयर परत वायुमंडल में किस परत पे मौजूद है, तो आप लोग बोल सकते हैं समान समताप मंडल, किस पे, समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 60 क्या था, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 68 का क्या बोला हूँ, बी बोला हूँ। 69 की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट है, दो बार बोल दिया हूँ, क्या है, मीना माता डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन ऑफ ना, मीना माता रोग पानी के किस प्रदूषण से होता है, आप लोग बोलते हैं मरकरी, एच जी मरकरी से खुद मारी पारा, मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 70 की तरफ बताए सीएनजी स्टैंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोस्ट इजी क्वेश्चन है तो क्या करोगे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड वेस्ट, अच्छा यार क्वेश्चन है, विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में कौन सा गैस रिझा हुआ, तो आप लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोनेट हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल आइसोनेट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल 71 का आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोलेट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, मैं इतना बोल दिया हूँ कि यही आप बस एक ही वीडियो देख लोगे तो आप लोग का मतलब 30-35 नंबर आ सकता है। अगर आप लोग पूरा अटेंड कर लोगे तो भाई 70 मतलब 60 प्लस तो कहीं नहीं गए, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू और 70-75 तो भाई आराम से आ ही जाएंगे। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, जैव अवधारणा का क्या अर्थ है, जैव अवधारणा का क्या अर्थ है, क्या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस अप टू फूड, मतलब खाद्य संक्रांत के में ऊपर की ओर जहरीले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। इसका 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पता है, साउंड बिकम्स हैजर्डस नॉइस पॉल्यूशन एबव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, क्या है, ध्वनि किस स्तर पर ऊपर हानिकारक प्रदूषण करती है, तो आप लोग बोल सकते हैं कौन से ऊपर पे, 80 dB, किस पे, 80 dB पे, 80 dB आप लोग याद कर लीजिएगा, 80 dB पे। ई वेस्ट रेफर्स टू 74 का आप लोग कब बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक हो, जिसको पता है जैसे पुराना कंप्यूटर होगा, मोबाइल हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट होता है द मेन फंक्शन ऑफ अ ग्रीन मफलर ना, ग्रीन मफलर का मुख्य कार्य क्या है, ग्रीन मफलर क्या है, नॉइस पॉल्यूशन का, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, ठीक है, सड़कों के किनारे ग्रीन मफलर का मुख्य कार्य किसे कम करना है, ग्रीन मफलर का कार्य किसे कम करना है, ठीक ना, रिड्यूस बोला है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जैसे ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, ठीक है। 75 का आप लोग क्या बोल दोगे, बी हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, बी। 76 का बढ़ते हैं, 76 का दिया है, आप लोग देख सकते हैं बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, बीओडी का ए आंसर हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 77 की तरफ बढ़ते हैं, हाई बीओडी वैल्यू इन वाटर, क्या हो जाएगा, वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, पानी जैविक कचरे से अत्यधिक प्रदूषित होता है। 77 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 78 की तरफ बढ़ते हैं, फेलिस एस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, 78 का आप लोग बता सकते हो। 78 का जो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। क्या हो जाएगा, थर्मल पावर ऑफ प्लांट, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट जिसको कोयला आधारित होता है, ठीक ना, क्या है, फ्लाई एस क्या हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको अजैव निम्नीकरण बोलते हैं, कौन सा है, आप लोग बता सकते हैं। 79 बोल सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन इसमें एलिमिनेट मेथड से कर सकते हो। वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय यूजिंग, वर्मी कंपोस्टिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है, आप लोग बोलते हैं केचुए के लिए, किसके लिए, अर्थवर्म के लिए। 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर, ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था, आप लोग बोल सकते हैं 1986, कौन सा, 1986, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे, ओजोन परत के क्षरण को रोकना, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 83 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, काइटो प्रोटोकॉल इज एम्ड एट रिड्यूसिंग,
क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किससे काम करना है, किससे कम करना है आप लोग बता सकते हो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है, क्या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, बी 83 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ आईयूसीएन इज लोकेटेड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है, अभी आईयूसीएन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों का रेड बुक वाला ना, तो हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक ना, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आप लोग बोल सकते हो कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक ना, ग्लैंड और स्विट्जरलैंड में इसका स्थित है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 85 को पता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनईपी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, आप लोगों को नायरोबी, क्या हो जाएगा, नायरोबी, क्या होगा, नायरोबी, जिसको केन्या बोलते हैं, केन्या, केन्या भी आप सभी को ऑप्शन में दे सकता है या फिर नायरोबी दे देगा, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में केन्या दे देगा या फिर नायरोबी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 85 86 पर बढ़ते हैं, अर्थ स्विमिट, यहाँ से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल जाएगा, इतना आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। क्या है, अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड एट, कहाँ पे भाई हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, 1992 का, और 1992 का कहाँ पे सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक ना, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, ठीक है ना, जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, आप लोग ये आंसर याद कर लीजिएगा। 87 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज इस्टेब्लिश्ड, यहाँ से क्वेश्चन बोला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेगा, आप लोग एकदम ध्यान से पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, आप हो सकते हैं इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप लोग का 87 का आप लोग आंसर बोल सकते हैं, 87 का जो आंसर क्या हो जाएगा, 2010 में, ठीक है, भारतीय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में शुरू हुआ था, ठीक है, एस्टेब्लिश इन 2010 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है, जल में प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण का अधिनियम कब पारित हुआ था, आप लोग बोल सकते हो कब पारित हुआ था, 1974 में पारित हुआ था, कब हुआ था, 1974 में पारित हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 89 का वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, मोस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इंटैक्ट, बोल दिया हूँ भाई, वहां से क्वेश्चन जहां से बोला था वहां से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है, यहाँ से एक भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आने का समय हो सकता है, टोटल यहाँ से 20 क्वेश्चन है, 20 में से हो सकता है आप सबको 15-16 मिल जाए, हो सकेगा तो आप लोगों को 10 प्लस तो मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो भाई बताइए, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में, कब, 1972 में भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का पास 2002 में, कब हुआ था, 2002 में, कब हुआ था, 2002 में हुआ था, ठीक है, जैव विद्युतीय अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो आप लोग बोल सकते हो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मेथेन भी है, वाटर वेपर भी है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NTO ये भी दे सकता है, CH4 भी दे सकता है, और वाटर वेपर भी दे सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, आप लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में लॉन्च हुआ, ठीक है, 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, ठीक ना, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सोलर रेडिएशन, जिसको क्या बोलते हैं, सौर विकिरण या फिर सन, ठीक ना, 93 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 94 की तरफ बढ़ते हैं, 94 कहता है सोलर सेल आर मेड अप ऑफ, सोलर सेल मतलब सोलर सेल किससे बना होता है, सोलर सेल किससे बना होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं जो सोलर सेल होता है 94 क्वेश्चन का, सोलर सेल किससे बना, आप लोग बोलते हैं सिलिकॉन से, ठीक है, सिलिकॉन से, किससे, सिलिकॉन से, किससे बना होता है, आप लोग बोल रहे हैं सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक पॉइजनस, ठीक ना, इटाई रोग किसके पुराने विवर्तन हुआ था, आप लोग बोल सकते हैं गैनेडियम, किससे, गैनेडियम ना, CD से बोलते हैं गैनेडियम, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, गैनेडियम, गैडमियम से, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू, कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन फुटप्रिंट का टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिट बाय द ह्यूमन एक्शन, ठीक है, मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा, 96 का 1 हो जाएगा, ठीक है। इंक्रिमिनेशन इज अ मेथड यूज फॉर, इंक्रिमिनेशन मेथड यूज फॉर क्या है, भस्मीकरण एक विधि जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, बर्निंग सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक ना, ठोस उच्च कचरे को उच्च तापमान में जलाने के लिए। 97 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 98 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, इट्रोफिकेशन इन बॉडी इन वाटर बॉडीज लीड्स टू, क्या है,
जलाशय यूट्रोफिकेशन क्या हो जाएगा, एल्गल ब्लूम एंड डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। 98 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैवाल प्रस्तुतिकरण और घुली हुई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। 99 का मतलब ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग बोल सकते हैं कब, 16 सितंबर को। किन 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये आंसर होगा, ये सब भूलिएगा मत। लास्ट क्वेश्चन का पता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, ठीक ना, सतत विकास का मतलब क्या क्या अर्थ होता है, आप लोग बोल सकते हो क्या अर्थ होता है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, क्या भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों में समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता को करना, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यार भाइयों, यहाँ तक अगर आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन आप लोग कर दिए होगे, तो मैं बोल रहा हूँ अगर इतना क्वेश्चन कर लिए होगे तो आप लोगों को इसमें से कोई फेल नहीं कर सकता। और अगर आप लोग पूरा जितना भी मैं सेशन लूंगा ह्यूमन वैल्यूज का, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज का जितना भी सेशन कम से कम 5-6 सेशन तो लूंगा, अगर आप सबको रिस्पॉन्स अच्छा दिखा तब। अगर आप लोग इस पर 80+ लाइक करा दोगे, 86 बोला था और कम कर देना, 80+ लाइक करा दोगे तो मैं आप लोगों को और तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन ला दूंगा। लेकिन इसी में मैं इतना तगड़ा करा दूंगा कि भाई कहने का नहीं, फिर तो इसमें से कोई हो नहीं सकता जिसको बस पास होना, और जिसको अच्छे नंबर पास हो, मतलब 60+ लाना है, 70+ लेके आना है, तो उसको भाई पूरा सेशन तो अटेंड करना पड़ेगा। उसके लिए भाई आप लोगों को मैं जो टारगेट दूंगा 80+ लाइक का पूरा कर दो। और अभी डिग्री जंक्शन को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो, कमेंट करते रहो हर क्वेश्चन का आंसर, और आपका अभी भैया आप सभी के साथ है। तो भाई BSBA BSc BCom कोई भी हो भाई, सब कुछ हर जगह फाड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई मैं मॉडल पेपर 1 जो था मैं आप सभी को कंप्लीट करा दूँ, अब मॉडल पेपर 2 आने वाला, और जिनका भी फिजिकल एजुकेशन है नहीं होगा वो भाई कमेंट कर दो। आप अगर आप लोग कमेंट करोगे, ज्यादा कमेंट रहा तो फिजिकल एजुकेशन का आप सभी को आज ही वीडियो मिल जाएगा। आज मैं तो क्वेश्चन भाई सबका कर दिया हूँ, क्या पता हाई डिमांड आ जाए, ठीक है। तो मैं तो सब कुछ लिए रेडी हूँ। अगर आप लोगों को भाई यहाँ पे अगर आप 75 दिख रहा है तो 75 किस लिए मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, सोच रहा हूँ कि 75 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन भाई मैं हमेशा एक कदम आप सभी के लिए आगे चलता हूँ, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।